जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर साधा LG पर निशाना। बोले, कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय दिल्ली पर कब्जा। राजधानी दिल्ली के RK पुरम में स्थित 2 महिलाओं की हत्या के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है, वह कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था LG की बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। इसके अलावा RK पुरम स्थित दोहरे हत्याकांड के बाद दोनों महिलाओं के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के अन्य नेताओं पर कैबिनेट मंत्रियों ने भी बीजेपी पर राजधानी के बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत। आज सुबह 4:40 पैसे के विवाद को लेकर लगभग 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक को जान से मारने की कोशिश की। इसी बीच उनकी 2 बहनों द्वारा बीच बचाव किया जाता, जिसमें उन दोनों बहनों को गोली लग जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत की स्थिति लोग काफी समय हुए नजर आ रहे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में उचित धारा में मामला दर्ज कर लिया गया और जांच भी जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर आपने घेरा। दिल्ली में प्रदेश सरकार के अधिकारों को लेकर छिड़ी जंग लगातार तेज होती जा रही, जहां एक तरफ सर्विस विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी इसे राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। वहीं दिल्ली में बढ़ती ऐसी घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार द्वारा पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को भी पूरी तरह से प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में देने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी रोहिणी के शाहबाद डेयरी में हुए छात्रा की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को घेरा था। अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होकर कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी बोले, संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल या कुरान की तरह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि संविधान हमारे लिए भगवत गीता, बाइबल या कुरान की तरह है और यदि समाज को इसके सिद्धांतों के अनुसार स्वरूप देना है तो प्रत्येक हितधारक को खुश और संतुष्ट करना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री या भाजपा व्यापारी संवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि भाजपा का 3 मुख्य मिशन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पार्टी की आत्मा है और यह पार्टी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भाजपा चाहती है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। भाजपा चाहती है कि देश आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत बने। केंद्रीय मंत्री ने दूसरे मिशन के बारे में कहा कि भाजपा चाहती है कि देश सुशासन और विकास के साथ प्रगति करे तथा आत्मनिर्भर बने। गडकरी ने कहा कि पार्टी का तीसरा उद्देश्य वंचितों, पीड़ितों और दलितों के अंत्योदय के जरिए सेवा करना है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए। सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, समाज के हितधारक कौन है? यह देश का एक व्यक्ति, एक समाज का, एक समुदाय का नहीं है। यह देश सभी का है। हम लोकतंत्र की जननी है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, संविधान हमारे लिए भगवत गीता, बाइबल या कुरान की तरह है और यदि हम अपने समाज को इनके सिद्धांतों के अनुसार आकार देना चाहते तो हितधारक को खुश और संतुष्ट करना चाहिए। हम हितधारक को खुश और संतुष्ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। हर किसी को मानवता की सेवा के लिए आना चाहिए आगे। बल्ला ग्रेटर जम्मू में छबिल और भंडारे का किया आयोजन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट व पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए ठंडे पानी की छबिल लगाना और भंडारों का आयोजन करना यह दर्शाता है कि हर इंसान मानवता की सेवा के लिए अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हम सबको बिना स्वार्थ मानवता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। रमन भल्ला ने यह बातें शनिवार को ग्रेटर जम्मू में स्थानीय युवाओं द्वारा लगाई गई ठंडे पानी की छबिल और भंडारे के आयोजन में शामिल होकर और लोगों में ठंडा मीठा पानी और भंडारा बांटने के बाद कही। पूर्व मंत्री ने कहा कि जम्मू में डोगरा
संस्कृति के तहत आने वाले त्योहार हो या फिर गुरुपर्व, हमारा डोगरा समाज और सिख समाज बढ़ चढ़ कर छबिल का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है तब से कोई दिन खाली नहीं गया जब जम्मू व आसपास के जिलों में कोई छबिल नहीं लगी हो। उन्होंने अपील की कि जो लोग मानवता की सेवा के लिए समर्थ हैं उनको आगे आकर बढ़ चढ़ कर सेवा करनी चाहिए और अपने इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म के लिए भी पुण्य कामना चाहिए। इस मौके पर नगर निगम जम्मू के पार्षद द्वारका चौधरी, पार्षद प्रीतम सिंह, कमल चौधरी, राजेंद्र सिंह, पॉपी समेत बड़ी तादाद में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल इन ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।